नाम क्या है? आपने बोला मेरा नाम डॉक्टर कमर चीमा है, तो कहा जी कमाल की बात है, मेरा नाम भी डॉक्टर कमर चीमा है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? पाकिस्तान। ओ जी कमाल की बात है, मैं भी पाकिस्तान का। दिस इज टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस। बहरहाल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बारे में आई विल नॉट बी एबल टू से मच बिकॉज माय नॉलेज इज एज मच एज योर्स चीमा साहब। जो आपने पढ़ा वही मैंने पढ़ा, मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। और लेकिन हाँ, ये भी आपने बोला कि नाम नहीं बताए, तो वो तो मैंने भी नोट करा था कि नाम नहीं बताए हैं। बट या अभी तक तो बात यहीं तक है। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे साथ पाकिस्तान तो कह रहा है कि ये तो दिस इज़ नॉट सफिशिएंट, कि आपने हमें बताया नहीं है, आपने डिटेल्स प्रॉपर्ली शेयर नहीं की, और जी। पाकिस्तान ने इसको रिजेक्ट किया है। तो आप क्या समझते हैं, ये जो इंक्वायरी की गई है, वाज दिस फॉर पाकिस्तान, वाज दिस फॉर, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा था कि दिस इज इंडियाज जॉब टू टेल, वाज दिस फॉर इंडियाज ओन क्रेडिबिलिटी, वाज दिस फॉर इंटरनेशनल ऑडियंस, और वाज दिस एन आई वॉश? चीमा साहब, फौज में ट्रेनिंग के दौरान अगर एक खोखा भी खो जाता है ना, एक एक कारतूस का खोखा फायरिंग रेंज पे ट्रेनिंग एमुनेशन का खो जाता है, तो उसकी भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है। तो गाड़ी का छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी भी ऐसी तो मैं 10 कर चुका हूँ फौज में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तो हर चीज की होती है टू फाइंड आउट कि हुआ क्या, टू गेट टू द बॉटम ऑफ द फैक्ट्स कि हुआ क्या। लोगों के स्टेटमेंट लेते हैं, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, और भी लोग होते हैं। सो एक प्रॉपर प्रोसेस है, एंड इट इज द सेम पाकिस्तान आर्मी, इंडियन आर्मी, सेम, और एयरफोर्स फॉर दैट मैटर। इट इज द सेम फॉर्मेट एंड द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इज कैरिड आउट। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के कहने पे उन्होंने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करी, क्योंकि पाकिस्तान पे तो मिसाइल मारी थी उन्होंने। तो ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि आप पहले किसी पे मिसाइल मार दें, फिर आप बोलेंगे हाँ जी आपने बोला कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कर दो, तुमने कर दी। मुझे लगता है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है इसलिए, बिकॉज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है हर चीज में फौज में। द फौज इज वेरी फॉन्ड ऑफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरीज। फॉर एवरी स्मॉल थिंग देयर इज अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। तो बहुत बड़ी चीज थी तो वो नहीं थी। अब पता नहीं ग्लोबल क्रेडिबिलिटी के लिए करी थी कि नहीं करी थी, बिकॉज ब्रह्मोस के जो ऑर्डर्स हैं, जो कंट्रीज ने ऑर्डर्स दिए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पीपल आर स्टिल कीन एंड दे आर टेकिंग द डील फॉरवर्ड। सो इंडिया हैज बीन डिप्लोमेटिकली एबल टू कन्विंस देम दैट ऐसा कुछ था नहीं, फॉल्ट शॉल्ट था नहीं, और वो लोग सिस्टम्स देख चुके हैं, दे नो द सिस्टम्स एंड ऑल दैट। सो ऐसा है नहीं। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अब इसके सामने मैंने पाकिस्तान से भी सुना कि पाकिस्तान से भी आवाजें आ रही थी चीमा साहब की, पाकिस्तान को भी इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में शामिल करा जाए, पाकिस्तान भी इंक्वायरी में शामिल हो। ऐसा पाकिस्तान से एक डिमांड आई थी, मैंने पढ़ा था, डॉन न्यूज में भी पढ़ा था, मैंने जियो में भी पढ़ा था। तो वो तो जो पॉसिबल नहीं है, तो चीज तो वही डिमांड करें जो पॉसिबल हो। क्योंकि एक बार मोदी जी ने इनवाइट करा था पठानकोट आईएसआई को, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर और नॉट। द आईएसआई वाज इनवाइटेड इन पठानकोट विद अ गुड क्लीन हार्ट कि आप कोई अपने फॉरवर्ड एयरबेस पे किसी दूसरे मुल्क को जिसके साथ आपकी 4 जंगें हो रखी हो, कोई उनकी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी को इनवाइट नहीं करता। मतलब ये बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन मोदी जी ने कराई सेट कि आप आओ देखो, हम जो आपसे कह रहे हैं हम गलत नहीं कह रहे। आपके यहाँ से बंदे आए थे, आपके यहाँ से बंदों ने अटैक करा था, पाकिस्तानी सिटीजंस थे, दे हैव लॉन्च्ड एन अटैक, दिस इज द प्रूफ। एंड ही इनवाइटेड देम इनसाइड पठानकोट एंड दे वर टेकन इनसाइड पठानकोट एंड दे सॉ इनसाइड पठानकोट। उसके बाद हुआ कुछ नहीं। बोला कि नहीं नहीं साहब, ये इंडियन लिटरेचर है, ये तो बकवास है, झूठ बोल रहे हैं इंडियंस, तो कुछ नहीं हुआ ये सब। तो अब हो गया है कि ठीक है, बस जो आप भी अपने शोज में कई बार बात करते हैं ना कि इंडिया हैज टेकन टू टोटली इग्नोरिंग पाकिस्तानी लीडरशिप एंड पाकिस्तान की जी बात ही नहीं करनी। इसके पीछे भी वजूहत कई हैं चीमा साहब। ये ना एक दिन में नहीं हो गया ऐसे कि इंडिया का मूड फिर गया। और इंडिया, वी डोंट टेक इमोशनल डिसीजंस भारत में। आपको इमोशनल डिसीजंस नहीं दिखेंगे कि किसी ने हमारा नुकसान कर दिया तो हमने बोला नहीं कल से हम तो, वी डोंट टेक, वी आर नॉट, प्राइवेटली वी माइट बी इमोशनल बट प्रोफेशनली वी आर नॉट इमोशनल पीपल, वी आर वेरी दैट वे। मतलब 2+2=4 करके चलने वाले हम लोग हैं। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कारगिल के बाद, ये सब चीजों के बाद जो हुआ है, उसके बाद एक सर्टन माइंडसेट डेवलप हुआ है। वो 2+2=4 वैसे हो गया कि मोदी जी अभी हेल्प पे है, एंड ही इज ऑफ अ सर्टन माइंडसेट। ये आइडियोलॉजिकल लोग हैं, जैसे मैं आपकी शो में पहले ही बता चुका हूँ, ये आइडियोलॉजिकल लोग हैं, ये संघ के लोग हैं सब ये। सो दे आर ऑफ अ सर्टन माइंडसेट। इन्होंने पहले हाथ मिलाया। अ, मोदी जी की तरफ से ये था कि हमारे जो बड़े थे वाजपेयी जी, वो भी मीनार पाकिस्तान गए थे। और मैं फ्रॉम मोदी जी पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि वो तो बड़े थे ना, इनके बुजुर्ग थे इनके। तो हमारे बड़े गए थे वहां पे, और जो पाकिस्तानियों की शिकायत थी कि तस्लीम नहीं करा, तो उन्होंने तस्लीम भी करा मीनार पाकिस्तान में जाके। और सब कुछ हुआ वहां पे। उसके बाद कारगिल हो गया। फिर हमने मियाँ साहब को बुलाया अपनी स्वेरिंग इन पे, और हम उनके वहां पे शायद उनके
कोई खानदान में किसी की बेटी की शादी भी थी, तो उसमें भी गए, लेकिन उसके बाद पठानकोट हो गया, उड़ी हो गया, और पठानकोट पे भी हमने फिर आईएसआई को बुलाया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो इनकी कुछ गवर्नमेंट की और मोदी जी की पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी